Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to study part number 15 of common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study another 50 common errors along with their grammar rules. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 1 देखते हैं. इन इंडिया देर आर मैनी पुअर्स. देखो पुअर जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है जो कि सिंगुलर भी पुअर होता है और प्लूरल भी पुअर ही होता है. तो यहाँ से पुअर्स नहीं बल्कि पुअर होना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months. तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का नाम है जो कि अपने साथ आर्टिकल अ भी लेगा. तो यहाँ पर अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड. देखो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना. किसी भी इंसान को क्या पता होना चाहिए, गुड में यानी बैड में से गुड निकालने का उसको क्या पता होना चाहिए, अंतर का पता होना चाहिए. तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा. द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लॉन. क्लॉन होंगे जोकर आपका. लाफ्ड एट, लाफ अपने साथ प्रेपोजिशन एट लेकर चलता है. तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो गया, इसमें नो एरर हो गया आपका. Had the plane not been delayed, I will reach here in time for the function. देखिए ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पास्ट इमेजिनेशन यानी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का हो गया. जो आपका फर्स्ट क्लोज होता है वो हैड प्लस V3 से आप यूज करते हैं, जो कि आपने हैड नॉट बीन डिलेड. तो बिल्कुल ये सेंटेंस तो ठीक है आपका. लेकिन जो दूसरा आपका क्लोज होता है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, वुड हैव प्लस V3 में यूज करते हैं. तो यहां पर देखो आपने लिखा है विल रीच, जो कि इनकरेक्ट है. वुड हैव रीच्ड होना चाहिए, वुड हैव रीच्ड होना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्लोज आपका वुड हैव प्लस V3 में यूज किया जाता है. तो वुड हैव रीच्ड होना चाहिए. इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज. देखो सीनरी जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं. तो इसलिए इसको बनाएंगे आप सीनरी बनाएंगे, ना कि सीनरीज. तो सीनरी हो जाएगा. शी वॉज इल फॉर 5 days when the doctor was sent for. देखो अब ये जो पर्टिकुलर देखो फॉर द 5 days यानी पिछले 5 दिनों की बात चल रही है. एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट was in progress in past and finished in past. कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में प्रोग्रेस में था, पास्ट में वो स्टार्ट हुआ, पास्ट में वो फिनिश हो गया, तो जनरली हम उसको या तो पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताते हैं हम. अब जो इल है ये जो एक आपकी क्या है इल. देखो इल जो है आपका क्या है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आपका इल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया आपका. ठीक है. तो वॉज जो है यहाँ पर वॉज क्या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. तो इस वजह से यहाँ पर आपको हैड बीन यूज करना पड़ेगा. आप क्या यूज करना पड़ेगा, हैड बीन, क्योंकि ये काम आपका 5 days से स्टार्ट था. राइट, हैड बीन हो जाना चाहिए. द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर. सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम. तो यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है. राइट, तो उसने क्या किया, इंक्वायर का मतलब तो जानकारी लेना होता है. लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपील होना चाहिए. कि उसने क्या किया, अपील किया. किस चीज की अपील किया उसने, कि उसने अपील किया कि सीज फायर है उसको रोक, यानी जो युद्ध है उसको विराम देना चाहिए. अपील आ जाएगा आपका. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. देखिए जब आप ईच और एवरी के साथ दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हो तब भी आपका जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको सिंगुलर माना जाता है, तो वर्ब भी वो सिंगुलर ही लेगा. तो यहाँ पर आपने वर्ब लिखा है, यहाँ पर आपका वोज आना चाहिए. राइट. सर 10 पे देखते हैं. इन दीज डेज इन्फ्लेशन 10 रुपीज नॉट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मील. देखिए जब कभी आप एक न्यूमेरिकल नंबर के बाद आप कोई नाउन आपका आता है और वो एडजेक्टिव के प्लेस पे होता है, तो पहली बात तो प्लूरल नहीं हो सकता, वो सिंगुलर होना चाहिए. और दूसरी बात वो अपने साथ हाइफन भी लेके आएगा. तो 10 रुपी नॉट होना चाहिए, ना कि 10 रुपीज नॉट. राइट, 10 रुपी नॉट, और आपको हाइफन भी लगाना है. Most of my friends heard the earthquake, but I was totally unaware of it. देखो earthquake होता है उसको hard नहीं किया जाता बल्कि उसको feel किया जाता है. तो यहाँ पर felt आना चाहिए, felt. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. He walks as if the earth belonged to him. ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका हुआ प्रेजेंट इमेजिनेशन का. तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ आपकी कंडीशन लगती है वो V2 में यूज होता है. तो यहाँ पे बिलोंग्ड आपने ऑलरेडी यूज किया है, तो इट मींस ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, यानी नो एरर हो गया इस पे. Many a men have to come to India from Bangladesh to live here permanently. देखिए many a men, अब जो अ है ये आर्टिकल है. राइट, मैन ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगनी चाहिए आपकी. हैज कम आ गया. लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख देते, अ ग्रेट मैनी,
अ ग्रेट मैनी, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता, अ ग्रेट मैनी मैन, तो यहाँ पे हम MEN प्लूरल मैन यूज करते हैं हम, और इसके बाद वर्ब भी हम प्लूरल ही लेते हैं, फिर हम इसको हैव यूज करते हैं, राइट। और फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 स्किल प्लेयर्स। देखो कंप्राइज ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कंसिस्ट अगर आप वर्ड यूज करें तो ये अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, लेकिन कंप्राइज अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, सिर्फ कंप्राइजेस होना चाहिए। नॉलेज एंड विजडम मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड। देखो नॉलेज आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, विजडम भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो दो नाउन हो गए तो मींस प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे मेक्स नहीं बल्कि मेक आना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज एंड विजडम क्या प्लूरल है, तो वर्ब भी आप मेक यूज करेंगे जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैम्यूल। देखिए अब देखो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका प्लूरल होता है, तो यहाँ पे बॉयज आपने यूज कर लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हु है आपका वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब आप यूज करते हैं, तो बॉय यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी, तो गिव यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो इस वजह से नो एरर हो जाएगा इसके अंदर। इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। देखो जब इट इज हाई टाइम या इट इज ग्रेट टाइम या इट इज टाइम के बाद आपका सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे आपने रेनोवेट लिखा जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि क्या होना चाहिए, रेनोवेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। देखो हेडमास्टर एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है, और जब आप स्पेसिफिक डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल द भी आप यूज करेंगे, द हेडमास्टर यूज होना चाहिए। द फर्स्ट इनिंग फॉर द मैच वाज सेंसेशनल। देखो इनिंग जो होता है वो सिंगुलर भी इनिंग्स ही होता है और प्लूरल भी इनिंग्स ही होता है, तो यहाँ पे इनिंग्स लग जाएगा आपका। हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू टर्ची बाय ट्रेन। देखिए अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आपको अंदर आपको जनरली हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ पे डज इट टेक आना चाहिए, डज इट टेक, यहाँ पे टेक्स नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने डज यूज कर लिया। One should respect the religion of others as much as his own। देखो वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो his नहीं होता बल्कि one's होता है, ये होता है अपोस्ट्रोफी s के साथ लगता है, तो one's on हो जाना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माय फ्रेंड। देखो प्रेफर या प्रेफरेबल जो होता है वो अपने साथ देन नहीं लेता बल्कि टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है कंपैरिजन करने के लिए, तो यहाँ पे टू आना चाहिए, टू विजिटिंग माय फ्रेंड्स। देखिए आई वाज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रिंग। एक तो लेइंग डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ किसी चीज को रखना होता है, लेकिन यहाँ पर लाइंग डाउन का मतलब लेटना होता है, तो लाइंग आना चाहिए, यहाँ पे लाइंग डाउन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें ध्यान से, तो आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखें, आई टोल्ड द टीचर, टोल्ड अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेकर चलता, तो ये ठीक है। होमवर्क सेट फॉर द डे वाज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट, ये सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। someone they don't know who knocked at their door in midnight। देखिए आप जब स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो वहां पर आप इन नहीं बल्कि एट यूज कर लेते हैं, तो एट मिडनाइट होना चाहिए ना कि इन मिडनाइट। seldom if ever nature does operate in close and separate कंपार्टमेंट्स। देखिए जब आप किसी नेगेटिव एडवर्ब के साथ कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो जनरली वहां पर आप इन्वर्जन का केस फॉलो कर लेते हैं, तो इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है, तो यहाँ पे डज नेचर ऑपरेट होना चाहिए, डज नेचर ऑपरेट इज द करेक्ट आंसर। मोहन लीप ऑन द अपॉर्चुनिटी देन केम दैट केम हिज वे। देखो लीप जो होता है, लीप एट होता है, यानी लीप का मतलब जंप करना होता है, तो लीप अपने साथ एट प्रपोजिशन लेकर चलता है, तो लीप एट हो जाएगा ना कि ऑन। वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस। देखो बिगिन, बिगेन, बिगन, ये थर्ड फॉर्म है आपकी, जनरली ये अपने साथ जीरन लेकर चलता है ना कि इंफिनिटिव, तो यहाँ पे इंफिनिटिव नहीं बल्कि जीरन लगना चाहिए, यूजिंग आना चाहिए यहाँ पर, यूजिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। देखो जब पास्ट का इफेक्ट आपका प्रेजेंट में भी होता है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट बताने के लिए देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब कॉस्ट आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर हैज एस्केलेटेड आना चाहिए, क्योंकि पास्ट का इफेक्ट अब प्रेजेंट में भी है, तो हैज एस्केलेटेड होना चाहिए।
Just as I was entering the room, the family was going for a party. A family was going for a party. एक पार्टी के लिए नहीं, स्पेसिफिक पार्टी के लिए जा रही थी ना, तो यहाँ पर द पार्टी होना चाहिए, द पार्टी। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं हम। The arm was so badly injured that he must have it amputated. Amputated का मतलब होता है रिमूव करना, कट ऑफ करना, यानी उसको हटाना, हटाना या कट ऑफ करना, रिमूव करना। अब देखो सेंटेंस को, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड। देखो इससे पहले अब एक चीज है, ही मस्ट हैव, तो उसको क्या कराना पड़ा, अपनी आर्म्स को निकलवाना पड़ा, क्योंकि आर्म थी वो बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड थी, तो उसको अपनी आर्म को निकलवाना पड़ा। तो वहां पर एक स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। देखो पास्ट कंपल्शन बताने के लिए हम मस्ट का यूज नहीं बल्कि हैड टू का यूज करते हैं। तो हैड टू तो आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पास्ट कंपल्शन बता रहे हो। उसके बाद अब एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, गेट इट V3। जब आप कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराते हो तो वहां पर गेट इट V3 आप यूज कर लेते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, दैट ही हैड टू गेट, क्या आर्म हो गया ना, इट एम्प्यूटेड। ये एम्प्यूटेटेड तो आपने ऑलरेडी V3 यूज किया ही हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड टू गेट इट एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का मीनिंग होता है कट ऑफ करना, रिमूव करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वे यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपका ये सेंटेंस है पास्ट के अंदर है। ओके तो आपका फर्स्ट क्लोज भी पास्ट में होना चाहिए, तो नीड नॉट तो प्रेजेंट में हो गए कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए नीड नॉट हैव टोल्ड आना चाहिए। तो टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, तो हो जाएगा यू नीड नॉट हैव टोल्ड, मतलब तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई इज द करेक्ट आंसर। Mobile phones are so important these days, they are no longer luxury items but have become necessity। देखो इंपॉर्टेंस जो होता है ये नाउन होता है, लेकिन हमें सेंटेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट आना चाहिए ना, एडजेक्टिव लेना होगा हमें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, राइट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अब इस किस पार्ट में एरर है यहाँ पे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बजाय हम इंपॉर्टेंट यूज कर लेंगे। नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। देखो नाइदर अपने साथ नोर का कॉम्बिनेशन लेके चलता है, तो और नहीं बल्कि नोर आना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, फोर्थ पार्ट में एरर था, यहाँ पे नोर लगा देंगे हम। The process was too simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it। grasp it का मतलब समझने के सेंस में यहाँ पर देखो so और that का कॉम्बिनेशन होता है, so और that का कॉम्बिनेशन होता है। that तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है कि जो प्रोसेस है वो इतनी इजी थी, टू सिंपल नहीं सो सिंपल थी कि वो 5 मिनट लगे हमें इसको समझने में, तो टू सिंपल की वजह सो सिंपल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो पार्ट नंबर किस में एरर है, देखिए यहाँ पार्ट नंबर 4 में एरर है यहाँ पर, यानी यहाँ पर टू की बजाय सो सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसीडर। अब देखो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, व्हाट टू वे एंड कंसीडर ये ठीक है, नॉट टू बिलीव ये भी ठीक है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट ये भी ठीक है, तो सेकंड पार्ट आएगा यानी नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। डिकैप्टिटेट, देखो डिकैप्टिटेट का मतलब होता है डिकैप्टिटेट, कैप्टिटेट का मतलब होता है कि डिकैप्टिटेट का मतलब जब सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, बॉडी से अलग कर दिया जाता है, सिर को काट दिया जाता है, तो जिसको आप बोल सकते हैं बिना सिर की बॉडी, डिकैप्टिटेटेड। देखिए डिकैप्टिटेटेड बॉडी ऑफ यंग गर्ल वो डिस्कवर्ड यस्टरडे। देखिए डिस्कवर्ड जो होता है किसी चीज को जब खोजते हो तब डिस्कवर्ड करते हैं, लेकिन कोई चीज आपको मिलती है तो वो उसके लिए आप फाउंड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, वो डिस्कवर्ड की बजाय फाउंड आना चाहिए, फाउंड यस्टरडे होना चाहिए, राइट। एक सेंटेंस में मूव करते हैं, वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो इफ इट रेन्ड। देखो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर आपका पास्ट का है, पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में दिया है, तो ये प्रेजेंट में नहीं आ सकता, ये भी आपका पास्ट में आना चाहिए, इफ इट रेन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट हैज बीन सेड द हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इननमरेबल बायोग्राफी। इननमरेबल क्या होता है, वेरियस के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारी, जब आप प्लूरल के लिए यूज किया जाता है इननमरेबल, तो यहाँ पे बायोग्राफी नहीं बल्कि बायोग्राफीज आना चाहिए, तो यहाँ पर EIS लगा दो, वाई को हटाकर बायोग्राफीज बन जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, देखो यहाँ पर ये बायोग्राफीज कर लेंगे हम, राइट, बायोग्राफी नहीं आएगा। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन June 26। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं तस्करी जिसको आप बोलते हो, ट्रैफिकिंग अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसलिए ट्रैफिकिंग होता है ना कि ट्रैफिकिंग्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया आपका, ट्रैफिकिंग आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं, इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज
and follow his aim in his life with patience and perseverance, he is sure to succeed. Perseverance का मतलब होता है persistent efforts, लगातार मेहनत करना। अब देखो, if man makes, तो यहाँ पर तो आपने V1 यूज कर लिया, makes ठीक है, तो यहाँ पर भी तो आपको follows यूज करना चाहिए ना। देखो, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी एंड फॉलोज हिम, फॉलोज एम, हिज एम, फॉलोज आना चाहिए क्योंकि मैन की बात कर रहे हो, सिंगुलर है वो। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो गया, थर्ड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पे फॉलोज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गुड्स एंड बार ऑफ फॉर 6 months। देखो, ये जो है सोल्ड है, अब देखो एक होता है सेल, SALE, जो कि नाउन होता है, राइट, और एक होता है SELL सेल, इस ये होती है वर्ब। अब बात करते हैं सेंटेंस के हिसाब से, हमें सेल ऑफ गोल्ड मतलब नाउन यूज करना चाहिए ना, सेल ऑफ गोल्ड आना चाहिए आपका, SALE सेल, जिसका मतलब नाउन होता है, तो इसका यूज करना चाहिए। तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है, सस्पेंड सेल होना चाहिए, SALE। हु डू यू थिंक विल विन द मैच, देखिए हु डू यू थिंक विल विन द मैच, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो मैं सेकंड नंबर में यानी नो एरर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज टेकन ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव हॉबी। देखिए, यूथफुल जो होता है ये आपका क्या होता है, यूथफुल आपका एक एडजेक्टिव होता है। अगर हमें सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, द यूथ होना चाहिए, है ना, यूथफुल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे यूथ आना चाहिए ना कि यूथफुल। अब किस पार्ट में एरर हो गया यहाँ पे आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया, यूथफुल की जगह हम यहाँ पे यूथ लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज श्योर टू सक्सीड इन द एंड। अ पर्सन, देखो यहाँ पर आप हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, पर्सन आपका सिंगुलर हो गया, तो स्टिक्स आपने बिल्कुल ठीक यूज किया है, इज श्योर टू सक्सीड ये भी ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो पार्ट नंबर 4 यानी नो एरर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। What make people angry or tense is actually mystery who which is difficult to explain। देखो, what make नहीं बल्कि what makes आना चाहिए ना, what makes, तो यहाँ पे makes हो गया, तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, देखो सेकंड पार्ट में एरर है, तो what make नहीं बल्कि what makes आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं हम। She gave me details of all the schools that she had visited and while she was on an official tour। तो किस स्कूल की, मतलब जितने स्कूल्स में वो विजिट किए उनकी डिटेल्स की बात की जा रही है, तो डिटेल्स वो स्पेसिफिक हो गई, तो आर्टिकल द भी लेना चाहिए, तो द डिटेल्स होना चाहिए किनकी, स्कूल्स की। बात करते हैं किस पार्टिकुलर पार्ट में एरर है यहाँ पर, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर द डिटेल्स होना चाहिए। The doctor recommended that he should take a holiday। अब देखो, रिकमेंड का मतलब क्या होता है, वैसे सिफारिश करना, सलाह देना होता है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस आप यूज करेंगे, ADVISE। एडवाइस का मतलब जब आप स्ट्रांगली किसी को सलाह देते हो तो वहां पर एडवाइस करेंगे हम, तो रिकमेंडेड की जगह एडवाइज हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे रिकमेंडेड की जगह हमें एडवाइस यूज करना पड़ेगा, तो यानी थर्ड पार्ट में एरर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एजुकेशन इज द ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, खत्म करना, द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो एजुकेशन सिंगुलर, तो इसलिए आपने यूज कर लिया, इज टू हेल्प आपने यूज कर लिया, ठीक है, ये भी यहाँ पर, तो इट मींस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई सेंटेंस नहीं है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नो एरर। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I will come another 50 common errors. So till then, bye bye, take care, and have a nice day.